हाँ जी, तो फर्स्ट डाउट इज दिस, तो प्योरली रियल, तो हाँ इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो करना, तो ये आ जाएगा 3 + 2 आइटा साइन थीटा 1 - 2 आइटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आइटा साइन थीटा। तो ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 + 2 आइटा साइन थीटा प्लस 3 ^ 6 आइटा साइन थीटा एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 2 2 ^ 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या चला गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या जा रहा है इन दोनों को ऐड करके, दैट इज 8 आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्योरली रियल होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो, यानी कि ये चीज जीरो होनी चाहिए, तो ये आइटा को छोड़ के, तो दैट इज 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज जीरो क्रॉस मल्टी सॉरी 1 प्लस, तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो, तो 8 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? और जैसे 180 डिग्री पे भी 0 होता है। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे तो वो तो एक से ज्यादा आ गया ना, एक आंसर दोगे तब भी चलेगा इन दिस केस। एक्चुअली में इसका आंसर होना चाहिए था n पाई। साइन थीटा जब जीरो होता है तो थीटा क्या होता है n पाई, मतलब 180 का कोई भी मल्टीपल हो जाए, जीरो हो जाए, पाई 180 हो जाए या 362 पाई हो जाए, तो इन सबके लिए चलता है, तो n पाई इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए। तो n पाई में से मैंने सिर्फ एक आंसर दिया तुम्हें, बाकी भी चलेंगे, सिंगल भी चलेगा। ठीक है, और बताओ। हाँ जी जल्दी, और डाउट्स बताओ। देखो 8, मतलब जो टी लिखा हुआ है, टी का इसका अबे कोई वो रीजन? टी नहीं है, एस टी है, एस टी का मतलब सच दैट। ओके। ठीक है, वो बोला कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z - 1/z+1 जो है ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक ठीक, हो जाएगा। अब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, रियल पार्ट इसका जीरो होना चाहिए, राइट? तो हम्म, ये x + आइटा y -1 डिवाइडेड बाय x + आइटा y +1 है, तो इसका रियल पार्ट के लिए पहले नीचे से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा देखो x - 1 + आइटा y डिवाइडेड बाय x + 1 + आइटा y इनटू x + 1 - आइटा y डिवाइडेड बाय x + 1 - आइटा y। तो न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में पहले देखो ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या जा रहा है, a - b इंटू a + b दैट इज x स्क्वायर -1। ठीक है, दिस इंटू दिस किया तो क्या आ जाएगा माइनस आइटा वाई इंटू एक्स -1, दिस इंटू दिस किया तो क्या आ जाएगा आइटा वाई इंटू एक्स +1, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा माइनस आइटा इंटू आइटा +1, तो प्लस वाई स्क्वायर। भाई क्लियर है? यस सर। तो रियल पार्ट आ जाएगा ये दोनों, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 प्लस इमेजिनरी टाइम्स, ठीक है, आइटा वाई कॉमन ले लो, तो आइटा वाई कॉमन लेने के बाद बचा x +1 एंड इधर माइनस अंदर जाएगा तो -x +1 डिवाइडेड बाय x +1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x +1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो, यानी कि ये पर्टिकुलर पार्ट जीरो, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -1 डिवाइडेड बाय x +1 का स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -1 इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो z क्या था हमारा x प्लस आइटा वाई, तो z का मोड क्या होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू क्या आई 1, तो इधर 1 पुट कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो अपने आप ही z मोड 1 आ गया। बात समझे, यही प्रूव करना था, ओके सर। राइट? और बताओ नेक्स्ट डाउट प्लीज जल्दी। इस क्वेश्चन में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना, तो मॉडुलस तो हो जाएगा 1 + 1 हाँ का जी। √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √4, तो दैट इज 2। अब इसका आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट के लिए प्रणव सबसे पहले क्या करना होता है एक्स और वाई डिफाइन करेंगे। भाई, प्लॉट करना होता है, एक्स एंड वाई डिफाइन करके प्लॉट करना होता है, तो इसका एक्स क्या आ रहा है जल्दी बोल। x1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया,
और y √3 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। तो 1 प्लस √3 आइटा। तो ये थीटा जो होगा यही आर्गुमेंट होगा इस केस में। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है वो? √3 आ गया तो 60। तो पाई इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये आर्गुमेंट हो गया, बात खत्म। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या जाएगा। तो 1 माइनस √3 आइटा अगर आ जाए तो मेरे को बता क्या करेगा, आर्गुमेंट ढूंढना है। जो y होएगा वो -√3 में आ जाएगा। तो ये 1 आ गया, ये √3 -√3 आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू जल्दी बता क्या आएगी? -60। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने तो जब मैं बोलता हूँ ना तो बात ध्यान से नहीं सुनता। मैंने बोला था जब भी ये चीज थीटा निकालना है हमेशा मोड करके निकालना है, तो तूने बात फिर ध्यान से नहीं सुनी थी मेरी। क्या करना है? मोड करना है। मोड कर जरा। मोड करके -√3 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गया? tan थीटा √3। √3 तो थीटा की वैल्यू क्या आई? 60 डिग्री। पाई बाय 3। तो लेकिन अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस थीटा होता है, तो -पाई बाय 3। डायरेक्टली नहीं निकालना है यहाँ पे। अंडरस्टैंड कि अगर ये नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली आंसर -60 डिग्री आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना है, हमेशा आर्गुमेंट माइनस थीटा होता है इसके अंदर। बात समझे? हाँ जी। अच्छा, अब आ जाओ। अगर यही है तुम्हारा -1 प्लस √3 आइटा, अब बताओ क्या करोगे? तो x x सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये -1 आ गया, ये हाइट चली गई √3। √3। ठीक है, अब क्या करोगे? तो इसमें जो थीटा आएगा हाँ तो जी। ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो √3 बाय, मेरे को बताओ करोगे क्या, लिखोगे क्या, जल्दी जल्दी। x हमारा x -1 आ जाएगा एंड √3 हमारा इधर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा √3 बाय -1। मोड कौन करेगा? फिर वही बोल रहे हो। हाँ जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो प्रणव थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जल्दी बोलो, थीटा क्या आएगा इधर से? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब आर्गुमेंट होता है ये, तो आर्गुमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस थीटा, तो आ जाए -पाई बाय 3, तो दैट इज 2 पाई बाय 3। बात समझे? हाँ जी। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। -1 माइनस √3 आइटा, करो प्लॉट, क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू, x की x की वैल्यू x अरे की एक्स वैल्यू -1, -1, वाई y की की वैल्यू वैल्यू -√3। -√3। तो ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। थीटा आ जाएगा √3 -√3 बाय -1 का मॉड। तो थीटा क्या आ जाएगा? अगेन पाई बाय 3। ये एंगल आएगा अब आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा का माइनस। बात समझे? नहीं क्लियर है बोल दे। हाँ जी प्रणव। तो क्लियर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -पाई-पाई बाय 3, तो दैट इज -2 पाई बाय 3। इस तरीके से हर एक क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट वगैरह निकालते हैं। और मैंने कल स्पेशली बताया था कि इन क्वाड्रेंट्स के अलावा अगर यहाँ पे हुआ तो एंगल क्या होगा, जल्दी बोलो, आर्गुमेंट क्या होगा? 0। यहाँ हुआ तो? यहाँ पे 90, यहाँ पे? 180, यहाँ पे? 270। -90। मैं नहीं सुन रहा है तू लेक्चर ध्यान से नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा ना ध्यान से। कल कहाँ था ध्यान तेरा? सर कल हल्का सा उसमें प्रॉब्लम से आ रही थी, मतलब तो भाई कल मैंने ही बोला हुआ है ना कि मैंने बोला हुआ है ना कि दोबारा पूछो। हाँ जी। तो फिर अभी ये दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ओके सर। जल्दी जल्दी। डाउट बताओ प्लीज जल्दी। शुभी, सर फोर्थ क्वेश्चन का ना आंसर मैच करना है बस। आंसर मैच करना, आंसर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है? अपने आप मैच हो जाएगा। तो देखो, x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस। तो इसका कंजुगेट क्या जाएगा? -6 प्लस 24 आइटा। आई होप क्लियर है। हाँ जी सर। अब एक काम करो, 3 माइनस ये जो 3 प्लस 5 आइटा इसको डिवाइड कर दो, तो इंटू चला जाएगा ये 3 प्लस 5 आइटा, सॉरी 3 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 आइटा। तो क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा 9 प्लस 25, ठीक है? और ऊपर जा रहा है -18 प्लस 30 आइटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 72 आइटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस
120, तो कितना जा रहा है 102 प्लस 102 आइटा डिवाइडेड बाय ये जा रहा है तुम्हारा 34 डिवाइडेड बाय 34 पे कटा तो कितना आ गया 3, ये आ गया 3, तो दिस इज 3 प्लस 3 आइटा, तो दैट इज योर x माइनस आइटा y, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और माइनस y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू -3। ओके सर। ठीक है, और डाउट बताओ जल्दी, शाबाश। सर मेरा 5th का आंसर शायद निकल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिस्कस। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ठीक है, तो अब देखो इसका मैंने वो मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ, शुभी मैच कर लेना, कोई बात नहीं। सर मैंने वो बिना फॉर्मूले के किया था। बिना फॉर्मूले के कैसे कर दिया? सर वो इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करा के और रियल को इसका रियल स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है। नहीं सर, ये करने के बाद जब हमने हाँ, निकाला तो ना 2 माइनस 2 रूट 3 आइटा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई ना। हाँ जी सर, इसके बाद रियल के बाद इक्वेट कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 एक्स वाई की वैल्यू -2 रूट 3। फिर यहाँ पे x यहाँ पे y को किसी के टर्म्स में डाल दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर में मैंने। सर ये शुभी मेरा भी था सुनो सर। सुनो 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 शुभी, इसके बाद मैंने क्या स्टेप बताया हुआ करने के लिए? सर आपने वो कल बताया था, वो याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। हाँ जी, तो सर पर मैं वो उसके बजाय ये कर लेती जैसे मैंने आपको बताया। आपने बोला इधर से y निकाला एक्स की टर्म में, हाँ जी सर। वो बहुत गंदा जाता है, हद से ज्यादा गंदा जाता है, इसलिए वो चीज कभी प्रेफर नहीं की जाती है। और हाँ जी सर, वो रेस्ट बाय 4 डिग्री में आ जाता है ना उसके एग्जैक्टली बाद। तो इसलिए वो तो प्रेफर नहीं उसको किया फिर जाता ना। मैंने ये देखो शुभी, मैंने ये नहीं बोला था कि वो मेथड नहीं करना है, मैंने ये बोला था कि वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चीज डिराइव हो जाती है। मैंने ये नहीं बोला था कि वो मेथड नहीं करना, मेथड वही है, क्योंकि उसके अलावा जितने और मेथड्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं। हाँ जी सर। ठीक है, अब वही वाला मेथड बताओ, कल वाला, जल्दी क्या करोगे? मुझे सर ऐसे याद नहीं है वो। ये अच्छी बात नहीं है शुभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिवीजन हो रही है और रिवीजन के अंदर भी अगर वो चीज याद नहीं है तो सीरियसली वो अच्छी बात नहीं। सर एक्चुअली जब पहले भी किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी मैं वैसे ही करती थी। तो वो गलत है। अब देखो जो टीचर सिखा रहा है आप वो नहीं कर रहे हो, आप अलग मेथड कर रहे हो और टीचर को पता भी नहीं है, ऑब्वियसली वो गलत है ना। फिर स्कूल में वो गलत करेंगे, ये चीज याद रखना। ओके सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे को बताओ आप कौन सा मेथड कर रहे हो, वो मेथड मत करो, वो कॉम्प्लेक्स मेथड है, फंस जाओगे। अगर देखो नहीं फंसते तो आपका अभी हो चुका होता, आप डाउट ना पूछ रहे होते। ठीक है, हाँ जी सर। वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जल्दी वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। वैसे भी ये चीज आपको आनी चाहिए अभी, ठीक है, ये मुश्किल चीज नहीं है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसके अंदर -2xy प्लस 2xy किया, इन दोनों को कंबाइन करके x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया और ये प्लस 4xy आ गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अभी, ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। और x की जगह x स्क्वायर डाल दिया, y की जगह y स्क्वायर डाल दिया, तो यही चीज बन गई हमारी। तो ये कोई मुश्किल आइडेंटिटी नहीं है, बहुत बच्चों वाला खेल है अभी। ठीक है, अभी 11th में हो गए हो तो दिमाग को उसी के हिसाब से चलाओ शुभी। ठीक है, अदरवाइज ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, रटनी नहीं है चीजें। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी, अब इधर बताओ जरा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? वैल्यू पुट करो सर 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस इसका स्क्वायर करके इधर डालो जल्दी, -2 √3 का स्क्वायर, क्या आएगा? 12। 12, तो आगे 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? स्क्वायर रूट लेके, 4। क्यों -4 क्यों नहीं आई? ये क्यों नहीं आई? रीजन क्या है इसका? जल्दी बोलो आशिया, एशिका, इसका यहाँ पे -4 क्यों नहीं आया? सम ऑफ स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही, यस सर। रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। शुभ भी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये चीज क्यों नहीं सोच पा रहे हो? सोचो, अभी थिंकिंग क्या है और कहाँ पे जाना है हमें। ठीक है, हाँ जी सर। दिमाग थोड़ा सा प्लीज दिमाग लगाओ, ये खत्म, क्योंकि ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन ली, दोनों को ऐड करो, ऐड करके क्या गया? 2x स्क्वायर दैट इज 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू +- √3। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 जो है वो इसके अंदर डाल दी,
तो 3 प्लस वाई स्केयर दैट इज 4, तो वाई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 1, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बने, √3 प्लस 1 आइटा, तो दैट इज √3 प्लस आइटा, √3 माइनस आइटा माइनस √3 प्लस आइटा, एंड लास्ट वन इज माइनस √3 माइनस आइटा। अब इन चारों में से कौन से दो सिलेक्ट करेंगे, एक्स वाई का साइन बताओ क्या है। x का पॉजिटिव और टू y का माइनस नेगेटिव। मैं बोल रहा हूँ शुभी, कैसे पता चला जी आपको, आपने बोला एक्स का पॉजिटिव है वाई का नेगेटिव है, ये कैसे, कहाँ से, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए। हाँ जी शुभी जल्दी। सर मैंने 2 माइनस 2 √3 आयोटा का देखा। हाँ तो लेकिन एक्स नेगेटिव तो वाई उल्टा भी तो हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बोला ये भी तो हो सकता था। हाँ जी। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे दोनों का साइन ऑपोजिट का रहेगा, बात समझ आ रही है, दोनों का सेम, दोनों का ऑपोजिट साइन रहेगा। शुभ भी क्लियर हुआ, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आंसर आएगा ये वाला या तो आएगा ये वाला, जहाँ पे ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे एक्स एंड वाई सेम साइन है, यहाँ पे ये एक्स एंड वाई सेम साइन का फाइनल आंसर क्या है, √3 माइनस आइटा और माइनस √3 प्लस आइटा, तो ये दो आंसर है इसके। तो अगर सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जाके होगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और डाउट्स बताओ सर जल्दी। हाँ जी बोलो बोलो। मेरा आंसर आ गया था वैसे, बस ये। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। एक मिनट सर। हाँ जी हाँ जी, टेक योर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के अंदर क्या चीज आएगी, ठीक ध्यान से देखो कि सबसे पहले तो बेसिक इनइक्वालिटी है हमारी, ठीक। तो इनइक्वालिटी के रूल्स क्या हैं जो हमें ध्यान से देखने हैं, कि अगर a इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, a इज लेस देन b है, a इज लेस देन इक्वल टू b है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज व्हिच आर अवेलेबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स क्या है हमारे, पहला कि इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। if same number is added or subtracted on both the sides, inequality remains same, ठीक है, inequality सेम रहती है, ठीक है। तो सेकंड इज if inequality is multiplied by a positive number, ठीक, if inequality is multiplied, divided or cross multiplied by a positive number, then inequality again remains same, ठीक है। एंड थर्ड, अगर नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इफ इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड और क्रॉस मल्टीप्लाइड by a negative number, then inequality reverses its sign, ठीक है। देन इनइक्वालिटी रिवर्सेस इट्स साइन, तो इनइक्वालिटी जो है वो अपना साइन जो है वो चेंज कर लेती है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, तो इस तरीके से साइन जो है बेसिकली इनइक्वालिटी के वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब नॉर्मल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका जो है वो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे है, ठीक है। तो जैसे 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x,
अज्यूम करो ये चीज आ रही है, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या आएगा, ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि नॉर्मल, अब देखो ये 7 को उधर लेके जाओगे तो इक्वालिटी वाला रूल लगेगा, ठीक है। या फिर इसको ध्यान से देखो, अभी हमने बोला कि दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो दोनों तरफ +7 कर दिया, तो ये इधर का 7 कटेगा तो इधर +7 आ गया। इन्हें वे ये वही रूल आ गया कि मैं इक्वेशन वाला रूल कि इधर -7 को इधर लेके जा सकता तो वो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली क्या बना, 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 7। अब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स अ पॉजिटिव नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन 2x + 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज चली जाएगी, 3x + 7 3 = 21। अब 2x को इधर ले आओ, 21 को इधर ले आओ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x - 2x दैट इज x एंड 1 - 21 दैट इज -20। तो क्या आंसर आया, x इज लेस देन इक्वल टू -20। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत जरूरी है, याद रखना, यहीं पे मत छोड़ के आना, स्कूल में नंबर कट सकते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, एक नंबर बनाओ -20, तो इसकी वैल्यू ये या इससे पीछे आएगी, तो ये क्लोज डॉट आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी यूज हो रही है, ठीक है, तो क्लोज डॉट आएगी। तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -20, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों पे हमेशा क्या आता है हमारा ओपन ब्रैकेट, और 20 पे क्योंकि इंक्लूडेड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो तुम्हें ये तीनों चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं, ये तीनों चीजें, अगर तीनों में से कोई भी मिस किया तो हो सकता है कि टीचर मार्क्स एक आधा कट कर ले, ठीक है। तो सेफ से रहने के लिए तीनों को लिखो, तीनों को मेंशन करो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अबव रूल्स के अंदर एक और चीज आएगी कि डू नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई any inequality with a variable, ठीक है। एक वेरिएबल के साथ किसी भी पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ये आ जाए, ठीक है, तो अब यहां पे मैं x + 1 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या चीज करना पसंद करूंगा मैं यहां पे, ठीक, कि पहले 2 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ठीक, देन वी विल टेक द एलसीएम। तो ये आ जाएगा 1/x + 1 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 - 2x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इसके आगे एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। फिर क्या जाएगा 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 - 2x, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चला जाएगा ये। अब एक काम करो, ये सारी की सारी टर्म नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 + 2x डिवाइडेड बाय x + 1। तो अब ये इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। अब याद करो, इन केसेस के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी ऊपर नीचे एक ज्यादा टर्म आ जाती है तो हमारा मेथड लगता है वेवी कर्व, ठीक है। याद रखना, इसके अंदर मेथड लगता है वेवी कर्व। क्या करना होता है, ध्यान से समझना, इस चीज को इक्वल टू 0 करेंगे, ऊपर जो ऊपर चीज आ रही है, जो नीचे चीज आ रही है, इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। जो चीज अगेन ऊपर आ रही है, जो चीज अगेन नीचे आ रही है, जो भी लीनियर फैक्टर है, इनको सबको 0 करेंगे। तो इसको 0 करके क्या आ गया, x = -1/2, इसको 0 करके क्या आ गया, x = -1। नंबर लाइन पे इन दोनों को प्लॉट करो, -1 - 1/2, हमारे तीन चीजें बन गई, एक -1/2 से बड़ा, एक -1 से लेके -1/2, एक -∞ से लेके -1 तक, ठीक है। तीन चीजें आ गई। अब इन तीनों का साइन ढूंढेंगे, ठीक है। इन तीनों का साइन ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, मैं क्या करूंगा, -1/2 से बड़ा कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करूंगा, याद रखना सिर्फ एक्सप्रेशन में। तो जैसे 0 यहाँ पे लाई करता है, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, कोई भी इस इंटरवल में आने वाला नंबर ले लो, तो वो पुट किया, तो 0 पुट करके क्या आ जाएगा 1 + 2 × 0 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो ये आ जाएगा 1, तो दैट इज पॉजिटिव। तो यानी कि इधर हर एक नंबर का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बीच का कोई भी एक नंबर लो, ठीक है, वो इधर पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो, दिस इज -0.5, दिस इज -0.1, सॉरी -1, तो बीच में नंबर आ जाएगा -0.7, -0.7 पुट कराया, तो फिर देखते हैं क्या चीज आ रही है, 1 + 2 × -0.7 डिवाइडेड बाय -0.7 + 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 × 1 -1.4 डिवाइडेड बाय 1 - 0.7 दैट इज +0.3, तो ये कितना आ जाएगा, -0.4 डिवाइडेड बाय -0.3, तो दैट इज नेगेटिव।
तो इधर आ जाएगा साइन तुम्हारा नेगेटिव एंड सिमिलरली इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या चाहिए, दिस टोटल थिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 टू -12। अभी क्लोज ब्रैकेट कहां पे आएगी, जो न्यूमरेटर होता है उसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी, यानी कि -12 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 करते हैं वहां पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी स्टेप जो नहीं समझ में आया प्लीज बताओ। सभी याद आ रहा है सब कुछ? हाँ जी सर। सारिशा, शौर्य, क्लियर है? प्रणव, नमन, लवन्या, हर्षिन, Yes, sir. गुरकिरत, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट। ईशिका, अर्शिया, अनीश, क्लियर है? Yes, sir. तुषार, तुषार, तनिष, क्लियर हो रहा है? ये चैप्टर लगाना अभी। सर अभी करना है ये। ओके ओके, ठीक है, ठीक। ये वाला, हाँ जी, तनिष क्या बोल रहे हो? ये वाला रिपीट कर दो, बेबी कर्व वाला। ये वाला रिपीट करो। देखो, अज्यूम करो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, फिर एक है x-2 डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझे? दोनों का अलग अलग करते हैं, दो इनइक्वालिटीज है। अब देखो क्या करोगे, नंबर लाइन पे सबसे पहले इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नंबर लाइन पे 2 प्लॉट कर दिया, इसको 0 किया तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। तो इधर -2 आ गया। क्लियर है? नहीं सर, ये अप्लाई मतलब जब 0 आएगा उसमें इनइक्वालिटी आएगी ना, एवरीथिंग इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 करके या लेस देन 0 करके। ठीक है, मतलब तब ये लगेगा ना। हाँ, तब ये लगेगा। तो इसको किया x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे नीचे वाली चीज 0 की तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये तीन इंटरवल बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, अब 2 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर सिर्फ इसके अंदर पुट कराना है, इनइक्वालिटी में नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्या आ रहा है, लेट से मैंने 10 नंबर लिया, 10 नंबर को पुट कराया तो क्या आ गया, 10 - 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2, तो दैट इज 8/12। तो 8/12 का आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यानी कि इधर पूरे के पूरे इंटरवल का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर का कोई भी नंबर जब मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कराऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। फिनिश, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमने क्या किया, -2 to 2 के बीच का कोई भी नंबर लिया, लेट से 0 को पुट कराया, क्या बन जाएगा, 0 - 2 डिवाइडेड बाय 0 + 2, तो दैट इज -1 विच इज नेगेटिव। तो कहने का मतलब है इधर आ जाएगा हर एक नंबर का साइन नेगेटिव। मतलब -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में पुट कराओगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव। बात समझे? यस सर। सिमिलरली -2 से पिछले वाला जो इधर इसका आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए, ये इनइक्वालिटी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ये सारा का सारा -2 तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। समझा? ओके सर, मतलब जब तक इक्वल का साइन होगा फिर वो बंद हाँ, होगा ना। इसलिए मैं ये अब करके दिखा रहा हूँ, इक्वालिटी का अलग से क्वेश्चन लिया मैंने। अब देख, इसकी जब वेवी का प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 2, हाँ या ना, यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगेन हमें क्या चाहिए इस चीज के अंदर, पॉजिटिव। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये और ये। अब ध्यान से देख, इसके अंदर मेरे को ये चीज चेक करनी है कि -2 को इंक्लूड करना है या नहीं, 2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। ये एक एक्स्ट्रा है। ओके सर। ठीक है, अब देख मैंने क्या किया, 2 को पुट करा के देखा, तो जब 2 पुट कराऊंगा तो क्या चीज चली जाएगी, ये 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, तो दैट इज 0/4, तो दैट इज 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यस सर। तो यानी कि 2 को इंक्लूड करेंगे। याद रखो, जहां पे न्यूमरेटर 0 जा रहा है उस नंबर को इंक्लूड करेंगे, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है, -2 पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब आपकी आवाज डिपेंड हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर फिर क्या आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? और समझे ना कैसे करना है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पार्ट इज, अगर एक से ज्यादा इक्वेशन हमें दे रखी है तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, दोनों को साइमल्टेनियसली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, देन लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, तो देखो जरा, मान लो ये है, तो क्या बोल रहा है वो, एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, दोनों का एंड करना है। ठीक है, एंड मतलब दोनों को सोल्व करना है। अब जो इसका आंसर आएगा और जो इस इनइक्वालिटी का आंसर आएगा, दोनों का फाइनली क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखो क्या जा रहा है, 2 to the 4x प्लस 3 to the 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 6 to the 12। इधर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3/4 प्लस 6 for the 24, एलसीएम ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 to the 6 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 21/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इधर गया, ये 4 इधर गया, तो 3 इंटू 2x प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 4x। तो 3 to the 6x प्लस 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x। ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाएगी, ये 6x उधर गया तो ये हो जाएगा 10x, ये 24 इधर आया तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, दैट इज 39। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो x इज लेस देन इक्वल टू 3.9। ठीक है, तो ये सेकंड, इसका सेकंड का आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर क्या जा रहा है? ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। तो 4x को उधर लेके गए तो 6x माइनस 4x 2x, 12 इधर आया, 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ा तो ध्यान से देखो, एक आ रहा है 4 से बड़ा बड़ा, 3.9 इधर, तो इससे छोटा छोटा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। नो सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा Yes, अज्यूम करो यहाँ पे इनइक्वालिटी होती उल्टी, मतलब यहाँ पे लेस देन की जगह होता ग्रेटर देन। अज्यूम करो तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता, यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता, यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता, यहाँ पे x इज लेस देन 4 आ जाता। ठीक है, इन दैट केस अब आंसर क्या होता, तो x इज लेस देन 4 आ जाता। तो अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या जा रहा है, अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट जा रहा है ये सारा का सारा यहाँ तक। तो अब आंसर क्या आ जाता है इन दैट केस, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 3.9। तो ये आंसर आ जाता। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन। एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा फेमस जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, एसिड वाला। ठीक है, अब मैं एसिड वाला क्वेश्चन एज ए एग्जांपल ही करके दिखा रहा हूँ, उसी के थ्रू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जैसे ही देखो जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अ मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड, मतलब हमारे पास टोटल 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन है। मतलब इसका मतलब क्या है कि टोटल 600 लीटर में टोटल एसिड कितना है। ठीक है, टोटल 600 लीटर जो गिवन है उसके अंदर नेट एसिड कितना है, तो एसिड कितना 12%, तो दैट इज 12 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कटा, तो दैट इज 72 लीटर इसके अंदर एसिड है, बाकी सब कुछ डाइल्यूटिंग एजेंट वगैरह, बाकी एसिड नहीं है। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, तो इसके अंदर हमें 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड डालना है। ठीक है, कितना डालें, लेट से x लीटर डालें, किसका, 30% एसिड सॉल्यूशन का। ठीक है, सच दैट जब इसके अंदर डाल देंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, नेट कंसंट्रेशन इस टोटल चीज की जो है एसिड की कंसंट्रेशन, वो होनी चाहिए लेस देन 18% बट मोर देन 15% होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 15%। तो नेट एसिड कंसंट्रेशन जो है वो 15% से बड़ी होनी चाहिए बट 18% से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो नेट एसिड कंटेंट जो इधर एसिड की परसेंटेज आएगी आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो ये होगी, देखो ऑलरेडी हमारे पास क्या था,
600 लीटर्स था जिसके अंदर से 72 लीटर एसिड है। इसके अंदर हमने क्या डाला, x लीटर्स ऑफ 30% सोल्यूशन डाला। ठीक है, x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन डाला। तो इसके अंदर एसिड होगा कितना, x इंटू 30/100, सो दैट इज 0.3x, इतना लीटर एसिड होगा। अब ध्यान से देखो, जब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो नेट लिक्विड कितना होगा हमारे पास, दैट इज 600 प्लस x लीटर्स, क्योंकि 600 के अंदर हमने x लीटर्स को डाला। नेट एसिड कितना होगा, नेट एसिड होगा हमारे पास 72 लीटर प्लस 0.3x लीटर। तो नेट एसिड कंटेंट कितना आ जाएगा, एसिड की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, दैट इज एसिड कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। So that would be 72 plus 0.3x divided by 600 plus x into 100. Now this should be less than 18%. So this should be less than 18 and this should be greater than 15. I hope ये चीज क्लियर हुई। यहां तक जो हमने किया है, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो ठीक, नेक्स्ट देखो जरा। अब इसके अंदर से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 72 को मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 15 लेस देन 72 इंटू 100 इज 7200 प्लस 0.3 इंटू दिस दैट इज 30x डिवाइडेड बाय 600 प्लस x लेस देन 18। अच्छा, अब ये वाली चीज पकड़ी, ठीक है। तनिष माइक ऑन करो। यस सर। तनिष, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो वेरिएबल होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते हैं। यस सर। तो 600 प्लस x को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नो सर। अच्छा, मेरे को ये चीज बता कि पॉजिटिव चीज को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता, x जो होगा यहाँ पे, x है क्या, क्वांटिटी ऑफ द 30% एसिड सोल्यूशन, हाँ है ना। हाँ जी सर। इसका मतलब ये जो है, ये जो x है ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो, क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव क्वांटिटी कितना होगी, -30 लीटर तो ले ही नहीं सकता मैं भाई, 30 लीटर हाँ लूंगा। जी सर। तो कहने का मतलब x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, हाँ है ना। हाँ जी सर। तो पॉजिटिव प्लस 600 करूंगा तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि 600 प्लस x, चाहे वेरिएबल है यहाँ पे लेकिन 600 प्लस x, ये वेरिएबल पार्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही। तो अब मैंने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 15 इंटू 600 प्लस x लेस देन 7200 प्लस 30x। तनिष क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, ये कितना बन जाएगा, 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 9000 माइनस 7200 दैट इज 1800 लेस देन 15x। तो x इज ग्रेटर देन कितना आ गया, 1800 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 12 120, तो x इज ग्रेटर देन 120, तो x ग्रेटर देन 120 लीटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया कि 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी पकड़ी, इधर वाली, अगेन 600 प्लस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो क्या बन जाएगा, 7200 प्लस 30x दैट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ठीक है, दैट इज लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x, 18 इंटू 600 प्लस x, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा 7200 प्लस 30x इज लेस देन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10800 प्लस 18x। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 30 माइनस 18 दैट इज 12x लेस देन 108 माइनस दिस, तो दैट इज आई थिंक 3600 चला जाएगा ये, बिल्कुल। तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा, दैट इज 300। तो दोनों मिला के अब मेरा क्या बना कि 120 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, 300 लीटर से कम होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 120 टू 300 लीटर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट चीज, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखना, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल
क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक एरिया रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अज्यूम करो ये चीज आ गई। अब मेरे को ये देखना, इसको प्लॉट करना है। वो बोल रहे हैं कि प्लॉट दिस, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेन लिया। याद रखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1 क्या करना है? फॉर्म द इक्वालिटी। अब इक्वालिटी हमें मालूम है, लीनियर इक्वालिटी इनटू टू वेरिएबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फॉर्म द इक्वालिटी आ जाएगा। अब ये जो इक्वालिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। एंड प्लॉट द लाइन, प्लॉट द स्ट्रेट लाइन। जो इक्वालिटी की स्ट्रेट लाइन होगी उसको प्लॉट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x को 0 पुट किया, y 4, y को 0 पुट किया, x 4, तो ये आ जाएगा ये। तो ये लाइन आ गई। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये या तो ऊपर वाला एरिया आएगा, ठीक, या तो नीचे वाला एरिया आएगा। फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वाड्रेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वाड्रेंट, लाइन के ऊपर वाला एरिया या लाइन के नीचे वाला एरिया आएगा। हमें ये चीज मालूम है, ठीक है। एट द एंड क्या आएगा? लाइन के ऊपर वाला एरिया या लाइन के नीचे वाला एरिया, एट द एंड ये चीज आएगा, ठीक है। अब कौन सा एरिया आएगा उसके लिए क्या करेंगे? हम दोनों एरिया में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे। जैसे ये पॉइंट हमें मालूम है ये नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाले एरिया में आ रहा है। अब ये ओरिजिन को हम इसके अंदर पुट कराएंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उल्टा वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन को पुट कराया अब इनइक्वालिटी में, ठीक है। स्टेप 2 क्या है? सेटिस्फाई अ पॉइंट इन द इनइक्वालिटी, ठीक है। इफ यस then the area which contains the point, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो जो जिस एरिया में वो पॉइंट लाई कर रहा है, that area is the answer. So then the area which contains the point is the solution. If no, then opposite area इज द सॉल्यूशन। तो अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये वाला एरिया आंसर नहीं आएगा, इसका ऑपोजिट वाला आएगा। अब देखो 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज नॉट ट्रू। अब अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब जो रीजन वाला एरिया है वो आंसर नहीं आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आया ये। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि इक्वालिटी भी यूज हो रही है, इक्वालिटी का मतलब इस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स भी यूज होंगे, तो इस केस में लाइन को भी बोल्ड करना तुम्हें। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल एरिया बन के जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज बताओ। चलो अब आगे देखो जरा। अब अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, तो दोनों का कॉमन एरिया निकालेंगे। अगेन इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन एरिया निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? ऐसे लेट्स से 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, ये पहली है। दूसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं इन तीनों को सेटिस्फाई करना है। तो हमने क्या किया? तीनों को प्लॉट करेंगे एक ही बार, तीनों का जो कॉमन एरिया आएगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले ये चीज, तो सबसे पहले इक्वालिटी लेके गए तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। x को 0 पुट किया, y2, y, चलो एक सेकेंड, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया? 3। तो क्या लाइन बन गई? लाइन आ गई है। अब 0 0 पुट किया इनइक्वालिटी में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। बिल्कुल होता है। इसका मतलब है इस लाइन के नीचे वाला एरिया आ गया। अभी तक फिलहाल ये एरिया आया, ये मार्क करके रखो, ठीक है, ताकि जब दूसरों का एरिया निकालें तो क्लियर हो जाए क्या चीज आएगा। अब देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले y इक्वल टू 0 बनाया। अब y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? जल्दी बताओ, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस। बिल्कुल x एक्सिस। तनिष, तुषार, क्लियर है? y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस। यस सर। तो अब देखो जरा, x एक्सिस तो बना ली, तो यानी कि अब x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया आएगा ये इनइक्वालिटी का, या तो नीचे वाला आएगा। अब y ग्रेटर देन 0 कहां पे होता है? ऊपर होता है, नीचे होता है? जल्दी बताओ। ऊपर।
ऊपर होता है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया आ गया। तनेश, तुषार, शुभी, क्लियर हुआ? प्रणव, यस सर। यस ठीक है? यस सर। नमन, शौर्य, अर्पित, इशिका, गुरकिरत, हर्षलिन, क्लियर है? अनीश, हाँ जी सर। यस ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब तीसरी लाइन आ रही है ये, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन 1 से पास करने वाली, तो वो आ गया ये। अब इसके इधर x 1 से बड़ा होगा या पीछे लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा? 1 से बड़ा, राइट राइट साइड। साइड। तो फाइनल आंसर तीनों का कॉमन एरिया आ जाएगा ये। तो दिस इज द फाइनल। अब ध्यान से देखो, इक्वालिटी सबके साथ है, तो ये लाइंस को भी बोल्ड करना है, ये बाउंड्री को बोल्ड कर देना है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तनेश, तुषार, क्लियर है कैसे करना है? यस सर। ठीक है, चलो गुड। यस सर। तो मॉडुलस को हम नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को कवर अप करते हैं, उसके अलावा बाकी सब हमने कर लिया है, ठीक है? तो इसके रिलेटेड मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, ठीक है? कल टेस्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। डन फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।